अगर आप हर बार कोड चेंज करने के बाद सर्वर मैन्युअली बंद करके फिर से स्टार्ट कर रहे हो तो आप बिगनर मोड में हो। जी हाँ दोस्तों, आप बिगनर मोड में हो। आज मैं आपको सिखाऊंगा प्रोफेशनल डेवलपर का तरीका। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसवाई के क्रिएटर एजुकेशनल हब। मैं हूं शुभांक कुशवाहा। ये है हमारी सीरीज फुल स्टैक बैकएंड विद नोड जेएस प्लस एआई हिंदी में। तो प्रॉब्लम आप समझते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या अभी तक हम क्या कर रहे हैं? अभी तक हम नोड और फिर इंडेक्स डॉट जेएस लिख करके कोड चेंज कर रहे हैं और सर्वर बंद कर दे रहे हैं, फिर से रन, यानी टाइम वेस्ट। तो रियल वर्ल्ड में कोई ऐसा काम नहीं करता, इस बात को समझो। और इस सीरीज में मूव करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करना चाहूँगा जो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी, वीडियो नंबर 3 में, कि मैंने तुमको सब चीज़ें बता दी थी। लेकिन एक चीज़ मुझे लगा कि बताना चाहिए कि फ्रंट एंड बैक एंड, क्योंकि आप तुम बिगिनर हो, सिर्फ ये बिगिनर के लिए जो एकदम नए नए हैं, जिनको कुछ भी कोडिंग का नॉलेज नहीं है, फ्रंट एंड बैक एंड कुछ नहीं पता। तो एक्चुअल में देखो, मैंने वो सारी चीज़ें तो तुमको बता दी थी कि फ्रंट एंड क्या होता है ना, बैक एंड क्या होता है, पर फिर से मैं एक बार और क्लियर करना चाहूँगा। तो देखो, जो मैं वीएस कोड के अंदर लिख रहा हूँ, है ना, जो वीएस कोड में लिखा है यो प्योर बैकएंड है। लॉजिक लिखा है, सर्वर बना है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडल हो रहा है, यही असली बैकएंड एग्जिस्ट करता है। लोगों को डाउट होता है कि बैकएंड और फ्रंट एंड, लोग सिर्फ सर्वर को ही, मतलब टर्मिनल के अंदर जो अपन करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, उसको बैकएंड बोल देते हैं। ऐसा नहीं है, गलत है ना। ये तो बोलते हैं कि ब्राउजर पे वो हो रहा, तो वो तो और भी गलत है। तो देखो, सिंपल भाषा में समझते हैं कि जो टर्मिनल पे क्या होता है, टर्मिनल पे सिर्फ सर्वर स्टार्ट करता है, लॉग्स दिखाता है, वहाँ पे एरर्स दिखता है ना। और टर्मिनल बैकएंड नहीं है, ये ध्यान रखना, टर्मिनल बैकएंड नहीं है। टर्मिनल एक रिमोट कंट्रोल है, ऐसा समझो बस। और जो जब तुम ब्राउजर में लिखते हो, है ना, HTTP लोकल होस्ट 3000, तो ये क्या है? तो इसका मतलब ये है कि ब्राउजर एक रिक्वेस्ट भेजता है ना, बैकएंड सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और बैकएंड रिस्पॉन्स भेजता है, तो ब्राउज़र वो रिस्पॉन्स दिखा देता है। तो ब्राउज़र यानी फ्रंट एंड, ब्राउज़र सिर्फ आउटपुट दिखाता है ना। अब पूरा फ्लो ऐसे समझो कि जो वीएस कोड है वो बैक एंड कोड है, ठीक है। टर्मिनल हमारा सर्वर रन हो रहा, ब्राउज़र क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है और रिजल्ट भी दिखाता है। तो ब्राउज़र रिक्वेस्ट भेजता है, फिर ब्राउज़र रिक्वेस्ट किसको भेजता है, बैकएंड। तो बैकएंड क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। बैकएंड वही होगा अपना वीएस कोड, तो बैकएंड रिस्पॉन्स देता है, ब्राउज़र इसको रिजल्ट दिखा देता है। बस सिंपल सी चीज़ है, इतनी सी। अब रियल लाइफ एग्जांपल में इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल देता हूँ कि मेन्यू जो कार्ड है वो फ्रंट एंड हो गया, वो ब्राउज़र। मेन्यू कार्ड फ्रंट एंड यानी ब्राउज़र। किचन किचन के अंदर जो काम चल रहा है वो अपने को दिखता नहीं, वो बैक एंड हो गया, जो वीएस कोड में लिखा है, ठीक है। और जो वेटर है तो वो टर्मिनल या फिर नेटवर्क, उसको समझ लो। और जो फूड है वो रिस्पॉन्स हो गया। तो कस्टमर किचन नहीं देखता, पर खाना वही बनाता है। तो आप एक लाइन में समझो इसको, बैकएंड वो जगह है जहाँ कोड लिखा होता है, जो बैकग्राउंड में चल रहा होता है और ब्राउज़र के रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देता है, बस। और जो लोग गलत सोच रखते हैं कि टर्मिनल ही बैकएंड है, गलत है। ब्राउज़र में जो दिखता है वही बैकएंड है, गलत है। बैकएंड यानी कोड प्लस रनिंग सर्वर दोनों, ठीक है। तो फाइनली यही बोलूँगा कि ब्राउज़र फ्रंट एंड है, टर्मिनल कंट्रोल पैनल है, और वीएस कोड में लिखा कोड ही असली बैकएंड है, बस। तो ये पिछले वीडियो के कुछ कंफ्यूजन थे जो मुझे लगा कि बिगनर्स को पता होना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को अगर कंफ्यूजन है भी, नहीं भी है तो बहुत अच्छी बात है, बट कंफ्यूजन है तो इस जो मैंने अभी समझाया उससे क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। तो ये अगर आपको समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ सकते हैं अब, है ना। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो मैं कहाँ था, मैं बता रहा था कि कैसे बिना टाइम वेस्ट करे, है ना, अपन फिर से सर्वर ना रन करे, बिना रियल वर्ल्ड में कैसे क्या काम होता है। तो हम प्रैक्टिकल की स्टार्ट करते हैं। आज हम नोडमैन इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टर्मिनल में चले जाओ मेरे साथ और मेरे साथ लिखो एक चीज़। टर्मिनल में आ गए हम, ठीक है। और टर्मिनल में आने के बाद हम क्या करने वाले हैं, हम चले जाते हैं उसमें जिसमें हमारा फोल्डर है। क्या नाम से बनाया था मैंने,
सी डी बैकएंड प्रोजेक्ट नाम से था आई थिंक। प्रोजेक्ट यही था क्या? हाँ यही था, देखो सही है ना। तो हम इसमें जाने के बाद अब क्या लिखने वाले हैं, हम लिखेंगे npm install nodemon save the। हम nodemon को इंस्टॉल करेंगे। npm install nodemon, आप सब भी लिखो मेरे साथ ही है ना, और फिर हाइफन हाइफन सेव देव। ऐसा लिख लो आप लोग। ठीक है, अब इसको एंटर कर दो। तो हम यहाँ पे नोड मॉन को इंस्टॉल करेंगे। नोड मैन क्या करेगा, अपने को जो बड़े कोडर होते हैं ना, वो सर्वर को बिना रिस्टार्ट करे सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे न्यू मेजर वर्जन npm अवेलेबल 11.9.0 इस वर्जन के लिए। ठीक है, और ये गिटहब का रिलीज भी दे दिया हमने। npm अपने को क्या लिखना है, npm इंस्टॉल -g npm टू अपडेट। अपडेट अगर करना हो तो ये वाली लाइन अपन चला देंगे इसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता होगा कि सर आपने जो हाइफन हाइफन सेव और डेव लिखा है इसका मतलब क्या है? तो ये कुछ नहीं है, बस ये सिर्फ डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्शन में यूज़ नहीं होता है इसका, है ना। डेवलपमेंट के लिए ही यूज़ करते हैं अपन इसको। ठीक है, तो हमने अभी नोडमैन इंस्टॉल कर लिया है, और आपको ठीक है दिख भी रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, पैकेज डॉट जेएसएन में स्क्रिप्ट ऐड करेंगे, है ना। वहाँ पे एक स्क्रिप्ट ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ओपन करो पैकेट डॉट जेएसएन। तो अपन चलते हैं, मैं ले चलता हूँ आप लोगों को वी एस कोड में। आ गए? अब वी एस कोड में है, ठीक है आ गए। पैकेट डॉट जेएसएन के अंदर आए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट ऐड करेंगे। ठीक है, और वो स्क्रिप्ट में स्टार्ट और डेव लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करने वाले, एक स्क्रिप्ट ऐड कर देते हैं। कहाँ पे करें, इसको हटा दे क्या? चलो पहले ऐड कर देते हैं, हटा देते हैं इसको यार। जैसे ये स्क्रिप्ट ऐड है ना, वैसे ही अपने को एक स्क्रिप्ट ऐड करनी है। जैसे ये ऐड है, दिख रहा आप लोगों को? अपन एक काम करते हैं, एक स्क्रिप्ट ऐड कर देते हैं, नया स्क्रिप्ट, है ना। सही है, स्क्रिप्ट एस लिखा है। ठीक है, यहाँ पे हम स्टार्ट लिखेंगे, स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट, और यहाँ पे लिखेंगे नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। फिर कॉमा करके हम डेव लिखेंगे, क्योंकि हमने दो चीज़ें करी थी, ये इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना। ठीक है, डेव में हम लिखेंगे नोड मॉन वाली चीज़ें, नोड मॉन अभी जो हमने इंस्टॉल किया है ना, वो वाली चीज़ें, इसका इंडेक्स डॉट जेएस, इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, अब इसको, ठीक है सही है अभी। ठीक है, अब ये रेड रेड क्यों आया है, ये अपने को यहाँ पे लिखना था ना, कहाँ पे, इस कीवर्ड के बाद में। जैसे अगर अपन इसको यहाँ पे लिखते हैं, ये आया क्यों, अपन इसे होवर करेंगे, क्या लिख रहा है, एंड ऑफ फाइल एक्सपेक्टेड डॉट जेसन। ठीक है, अगर अपन इसको उठा करके अल्ट और अप वाली बटन दबाना, है ना, देखो यहाँ पे अगर रखते हैं, हम्म, ठीक है दोस्तों, अब वो ऊपर वाला जो मैंने स्क्रिप्ट था उसको हटा दिया है ना। अभी अपने को एक ही स्क्रिप्ट रखना है, तो वो एरर भी इसलिए आ रही थी। तो ठीक है, अभी सही है ना। तो ये ऐसा था, मैं बताता हूँ, ये ऐसा था, है ना। अब अपन ने ये वाली जो स्क्रिप्ट थी इसको हटा दिया, बस। और क्या, यहाँ पे कॉमा ऐड कर दिया, क्योंकि कीवर्ड्स के पहले अपने पास कॉमा होना चाहिए। ठीक है, बस इतना सा काम करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम अब, स्टार्ट, स्टार्ट यानी नॉर्मल रन, है ना, और डिव जो रहेगा वो डेवलपमेंट मोड के लिए अपन रन करेंगे। ठीक है, तो स्टेप 2 यहीं पे समाप्त होता है। अब स्टेप 3 में हम क्या करने वाले हैं, सर्वर रन करेंगे, है ना, डेव मोड ऑन करेंगे। तो टर्मिनल में लिखो मेरे साथ npm run div। ठीक है, हम टर्मिनल में ले चलते हैं आपको ये। ठीक है, टर्मिनल में आ गए सब लोग?
टर्मिनल में आने के बाद कहाँ गया यार, ये रहा, है ना। ठीक है, अब हम लिखेंगे npm नोड पैकेज मैनेजर रन टी, ऐसे सर्वर रन करते रहो अपना। ठीक है, ये रन हो गया, देखो आ गया ना, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 3000। ठीक है, सर्वर स्टार्ट हो गया, है ना। अब नोडमोन मैसेज शो होगा, आपके इसमें भी नोडमोन मैसेज शो होगा। तो स्टेप 4 में हम मैजिक टेस्ट करेंगे, index.js में टेक्स्ट चेंज करेंगे, है ना, और उसमें लिखेंगे response डॉट एंड में। चलो पहले ले चलता हूँ मैं VS कोड में आप लोगों को, VS कोड एरिया। ठीक है, अब हम index.js, एक सेकेंड, ये रहा। ठीक है, हाँ, इस response डॉट एंड यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सर्वर ऑटो रिस्टार्ट हो रहा है ना, क्योंकि अभी तक अपन रिस्टार्ट कर रहे थे, अब ऑटो रिस्टार्ट होगा। यहाँ पे लिखो सर्वर ऑटो रिस्टार्ट, रिस्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इतना बात समझ में आती है। ठीक है, आप सब लोग के लिए लिख लो, कुछ इमोजी वगैरह भी ऐड करना है तो आपको बताया था, विंडो प्लस डॉट कर देना, विंडो प्लस डॉट करा हमने, और ठीक है ये कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ठीक है, अब फाइल को सेव कर दो, फाइल ऑटोमेटिकली सेव मोड में डाल दो आप लोग। यहाँ पे जाना, ऑटो सेव का ऑप्शन है क्या यहाँ पे, ये रहा, ऑटो सेव है अपना। ठीक है, तो अपना ऑटो सेव है, तुम अगर ऑटो सेव नहीं है तो ऑटो सेव कर लो। अब वो फाइल सेव हो गई अपनी, है ना। अब ऑटोमेटिकली सर्वर रिस्टार्ट होएगा, है ना। अब ऑटोमेटिकली सर्वर रिस्टार्ट होगा, ब्राउज़र पे रिफ्रेश करो और नेक्स्ट टेक्स्ट दिखेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब अपने सर्वर पे ले चलता हूँ मैं, सर्वर पे दिखा देता हूँ सर्वर में दिख कैसा रहा। VS कोड से हटो, टर्मिनल पे आओ, जैसे मैंने वो चेंज करा तो देखो कहाँ पे ख़त्म हुआ था लास्ट बार, यहाँ पे हुआ था ना। देखो, नोडमैन रिस्टार्टिंग ड्यू टू द चेंजेस, नोडमैन स्टार्टेड नोड index.js में जैसे कुछ हमने चेंज करा, है ना। पहली बात तो वो इन्वर्टेड कॉमा आखिर में लगाया था ना, उसका एरर आया, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया, है ना। तो वो एरर हट करके क्या बोल रहा है, रिस्टार्टिंग ड्यू टू चेंजेस, स्टार्टिंग ड्यू टू नोड index.js सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 3000। तो ये ऑटोमेटिकली सब चीज़ें हो रहा है, इतना टाइम नहीं होता अपने पास बार बार सर्वर रिस्टार्ट करूँ, जब अपन प्रोडक्शन बड़े लेवल में काम करते हैं ना रियल वर्ल्ड में, तो इतना वो नहीं रहता, वक्त नहीं रहता। तो अपन क्या करेंगे, अपन चलते हैं ब्राउज़र क्रोम पे और यहाँ पे देखते हैं क्या चल रहा है। क्या था HTTP, अपन लोकल होस्ट किस में चला रहे हैं, 3000 में चला रहे हैं, एंटर कर दो। ये देखो सर्वर ऑटो रिस्टार्ट हो रहा है, और वो इमोजी इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, इमोजी का देखेंगे बाद में क्यों नहीं आई। ठीक है, बाकी ये आ गया ना, सर्वो ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है ना, ये मैजिक था। तो ब्राउज़र रिफ्रेश करने पे नया टेक्स्ट दिख रहा था। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो नोड मॉन कंटिन्यूसली फाइल को मॉनिटर करता है और चेंज डिटेक्ट करते ही सर्वर रिस्टार्ट करता है। इससे डेवलपर का टाइम बचता है, जो इससे डेवलपर होते हैं उनका टाइम बचता है बहुत ज़्यादा। तो रियल वर्ल्ड में ऐसे ही काम करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट आपको टिप बता देता हूँ एक, अगर नोडमैन में एरर आए, है ना, तो ग्लोबल इंस्टॉल ट्राई करना, ग्लोबल इंस्टॉल करने का। तो npm इंस्टॉल, है ना, और -g लिखना और फिर नोडमैन कर देना, तो आपका जो नोडमैन है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ, अब समरी बता देता हूँ कि आज हमने क्या करा। सबसे पहले आज हमने करा नोडमैन को इंस्टॉल करा। ठीक है, नोडमैन को इंस्टॉल करा, और ठीक है, नोडमैन को इंस्टॉल करा और डेव स्क्रिप्ट बनाई। ठीक है, और सर्वर ऑटो रिस्टार्ट देखा। अब हम प्रोफेशनल वर्कफ्लो में आ गए हैं। ठीक है, ये प्रोफेशनल वर्कफ्लो था। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे मॉड्यूल क्या होते हैं और कोड को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक का आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देन टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। ओके दोस्तों, हेल्थ और वेल्थ दोनों का ख्याल रखना अपने। बाय बाय, आता हूँ।